अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे, लेकिन जो आज हम आपको वाक़या बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाक़या है, यानी इतना मशहूर नहीं है। और हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाक़या इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं और उम्मत मुहम्मदी होने पर फख्र करते हैं, तो आज की इस वीडियो को लाइक करके एक बार इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा पेश आ गया? तो वो शख्स कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से। आज उस शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने ही हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? नाज़रीन, इस वाक़े से पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि ये बच्चा हलाल का है या फिर हराम का। और इससे पहले ऐसा वाकया कभी पेश नहीं आया था कि किसी भी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दे दिया हो। ये अरब के अंदर पहला वाकया था। आम तौर पर अरब के अंदर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, इसीलिए यह हलाल का नहीं हो सकता, बल्कि यह हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा किया और हिसाब किताब वालों ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि इस औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़ कर रजम का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने ये हुक्म दिया और फैसला फरमाया, तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते ये खबर जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में भी जा पहुंची। अब जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मैदान की बजाय जहां पर उस औरत को संसार किया जाना था, वहां पर ना जाकर सीधा जनाब उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रजम कर दिया जाए जिसने 6 महीने के बच्चे को पैदा किया? तो जनाब उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने ही हुक्म दिया है, क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और मैंने ये फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया और यही सबने यही मशवरा दिया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है, 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। तो हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ो और देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 महीने। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा, ये 2.5 साल बनते हैं, इनमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 माह में से 2 साल निकाल लें। जब आप 24 महीने निकाल लेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। जनाब उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, ना कि हराम का, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती।
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا کہ اللہ نہ کرے اس عورت کو اگر سنگسار کر دیا گیا تو قیامت کے دن میں عثمان کا کیا بنے گا۔ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئی اور آپ اپنے آپ سے فرمانے لگے، عثمان قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا؟ اور اپنے سپاہیوں کو فرمانے لگے کہ جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور ان کے سپاہی بھی ان کے ساتھ نکل پڑے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ تو گیا تھا، اس کا صرف چہرہ باہر تھا۔ اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ سپاہی بھی پہنچ گئے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پر پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کے عمل کو روکنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت اس نے یعنی وہ زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی، اے میری بہن مت رو اور نہ غم کر، اور کہنے لگی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ زنا تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس عورت کی اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے دو انڈے اگر ملا دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اسی طرح اس بچے کی شکل و صورت بالکل اس کے والد کے مشابہ تھی۔ اس کے والد نے اس کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ 6 مہینے میں بچہ اگر پیدا ہو جائے تو اسے حلال کا سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے۔